ठीक सामने की बात की जाए दोस्तों तो पहले ये भी किसी के खेत हुआ करते थे। अब देखिए सारा बंजर हो गया, यानी इतना सारा प्लान इस साइड हो गया। ये देखो दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का रहता था हमारा डांडा छानी, और इस साइड को रहते थे हमारे खेत। ठीक यहाँ से लेकर नीचे तक, और इस साइड भी खेत हैं। अब देखो कितनी सारी झाड़ी भी जम गई। अब देखो कैसा हो गया है। ये देखो इतना बड़ा था, सब कुछ ठीक था, बाकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी इसकी भी। और यहाँ से देखो ये पूरा नीचे दसक गया, यानी नीचे पूरा दिखाई दे रहा। सारी मधुमक्खियाँ रहती थी इन दोनों की, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे ना, इधर बहुत सारे मधुमक्खियाँ रहती थी, तो बहुत सारा शहद हमने खाया है। पहली बेटी ऐसी बानुली की संग मेरी बेटी होली कैसी, बानुली की संग मेरी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज जो ये ब्लॉग शूट हो रहा है, ये हो रहा है शाम के 4 बजे से। सुबह से वीडियो नहीं बना पाया, अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था मेरे को। सुबह से तबीयत भी ख़राब थी, सर दर्द, जुकाम और गले में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी मेरी जाने की तैयारी हो गई है यहाँ से डांडा छानी की ओर, और साथ में गाय लेने की। यानी जो हमारा पुराना डांडा छानी था, मैं आपको वो चीज़ आज शेयर कराने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। पहले हम कैसे कैसे इतनी दूर रहते थे। ये एक तो 2 छानी होते हैं, एक होता है गाँव में यानी घर के आसपास, एक होता है सीधा जंगलों में। तो फिलहाल जो जंगलों में हमारे एक डांडा छानी था, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो इसी के साथ करते हैं पहले वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राज, मेरा गांव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक इन खूबसूरत सा पहाड़ों में बसा हुआ है। अभी ठीक मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो मौसम में बादल भी लगे हैं, कहीं से मौसम बिल्कुल नीला भी दिखाई दे रहा। बाकी धूप जो है कि 3-4 दिन से कड़क वाली दिखाई दे रही। बिना देरी ना करते हुए निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि यहाँ साथ में कोई नहीं है। आपने पहले वाले ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें हमको बाघ ने डराया था, यानी शेर ने डराया था। तो फिलहाल आज मैं घर से जल्दी निकल गया हूँ, क्योंकि आपको डांडा छानी भी दिखानी और साथ में गाय भी लानी। तो ये काम फटाफट से करते हैं, और जो है कि गाय जल्दी मिल जाए तो वो फ़ायदा है, बाद में ढूंढनी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है जंगलों के बीच। तो इसलिए जो है कि मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा, और सब कुछ कैश करके आपके पास दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे को जाना है ठीक दोस्तों इस वाली चोटी पे, यानी जो आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है ना छानी के टाइप का, यहीं पर मेरे को जाना है। ये हमारे पुरानी डांडा छानी है, बाकी इन जंगलों में बसा था। ये देखो ठीक सामने की बात की जाए दोस्तों, तो पहले ये भी किसी के खेत हुआ करते थे। अब देखिए सारा बंजर हो गया, यानी इतना सारा प्लान इस साइड हो गया। देखो ठीक ऊपर से लेके और ठीक नीचे गदेरे तक इतने सारे खेत थे। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, पहले ज़माने का जो रहन सहन था, खान पान था, वो किस तरह था, और अब जो हमारे ज़माने का खान पान है, रहन सहन है, वो कुछ अलग हो गया है, यानी हटके हो गया है। ज़माना पूरा चेंज हो गया। अब लगा लो यहाँ से कपड़े को होगा आधा किलोमीटर दूर पे हमारा गांव है इस साइड को, और एक खेत है इस साइड को। तो यानी कि ये कपले गांव और हमारे गांव वालों के खेत थे। तो इतने दूर आया करते थे दादा परदादा लोग खेती उगाने के लिए। अब के ज़माने की बात की जाए तो जो घर के सामने आंगन भी है या खेत भी है, उसको भी लोग पूरा बंजर कर दे रहे हैं, यानी कि इतना प्लान इस टाइम पे हो गया। अब दोस्तों सबसे आसान चीज़ मेरे लिए एक चीज़ और हो गई है, यानी कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, डांडा छानी के जस्ट बगल में पहुँचने वाला हूँ। और ठीक सामने की बात की जाए तो अपनी यहाँ गाय जो है कि उस साइड रहेगी, जहाँ से मैंने ऊपर से वीडियो बनाए थे ना, यहाँ से उसी के जस्ट नीचे हैं। उस समय ध्यान नहीं गया। तो फिलहाल ये बढ़िया हो गया है कि मैं डांडा छानी आपको अब अच्छे से दिखा पाऊँगा, और गाय इस साइड है, तो वहाँ से आके ठीक इनको घर लेके चला जाऊँगा। काफ़ी समय चलने के बाद पहुंच गया हूं मैं डांडा छानियों में, और फिलहाल कुछ बता के भी अजीब सा लग रहा और बोलने में भी अजीब सा लग रहा, क्योंकि यहाँ के दिन मेरे को याद आ रहे हैं बचपन के। और जो आपको बता दूं मैं एक बात, कि ये डांडा छानी तभी आता था काम जब गर्मियों का सीज़न आता था, यानी इसी टाइम पे ये डांडा छानी काम आती थी। क्योंकि गाँव की साइड तो गर्मी बहुत है, लेकिन इस साइड जंगल ज़्यादा है, तो गाय इस टाइम पर हमारी डांडिया छानियों में रहती थी। अब कुछ दिन पहले हम यहाँ हुआ करते थे। अब देखो
ऊपर ठीक डांडा छानी हमारी, और नीचे देखो पूरा प्लान कर दिया हमने, बंजर कर दिया सबको। ये आपको दीवार दिख रही ना, यहाँ से लेकर ठीक ऊपर तक हमारे खेत है। आप देखो सारा बंजर हो गया, और इसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि जब हम घर रहते थे और गाय यहाँ डांडा छानी रहती थी, मैं और मेरे बड़े भाई सुबह 7-8 बजे गाय को छोड़ने आते थे जंगलों में चरने के लिए। अब वो दिन मेरे को याद आ रहे हैं। वैसे तो भैया भी कह रहे थे मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कल जाएंगे, लेकिन मैं निकल गया आज ही, क्योंकि भैया सुबह से संजय भाई के लेंटर रखने में थे, तो धूप ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कहीं ना तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि शहर से जो आता है ना और तुरंत घर के काम काजों में लग जाता है, पाता है कुछ भी होता है ना, तो तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं जो है कि भैया को लेके नहीं आया हूँ। तो फिलहाल ये रहा भाई अपना डांडा छानी, आपको ठीक ऊपर जाके मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुँच गया हूँ डांडा छानी में, और अब आपको दिखाता हूँ किस टाइप का हो गया। ये देखो दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का रहता था हमारा डांडा छानी, और इस साइड को रहते थे हमारे खेत, ठीक यहाँ से लेकर नीचे तक, और इस साइड भी खेत हैं। अब देखो कितनी सारी झाड़ी भी जम गई, और गौशाला की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और अभी आपको बताता हूँ मैं, जो ये वाला गौशाला था दोस्तों, ये था मेरी चाची लोगों का, ये वाला था चाची लोगों का, यानी कि थुनी भुला, आपने देखा होगा ना कई बार ब्लॉग में, तो ये उनका था। और उन्होंने शायद आज जो पत्थर होते हैं वो निकाल दिए, और बाकी जो हमारा वाला था वो ये रहा, यानी इधर रहते थे हमारे गायें। ये देखो इधर रहते थे हमारे गायें, और बाकी ऊपर एक कमरा था हमारा जहाँ कि हम खाना वगैरह पकाते थे, और कभी कभार तो यहीं रह लेते थे हम। अब देखो कैसा हो गया है, ये देखो इतना बड़ा था, सब कुछ ठीक था, बाकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी इसकी भी। और यहाँ से देखो ये पूरा नीचे दसक गया, यानी नीचे पूरा दिखाई दे रहा, नीचे गौशाला तो कुछ इस टाइप का अब हो गया। और यहाँ ना पहले बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती थी इन दोनों की, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे ना, इधर बहुत सारे मधुमक्खियाँ रहती थी, तो बहुत सारा शहद हमने खाया है। बाकी ये देखो नीचे तक खेत है, अब पूरी झाड़ी जम गई इधर। यह हालत हो गया दोस्तों अभी यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। और यहाँ पर ना जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं, थुन्नी बोला, राजीव भैया, यहाँ पर हम क्रिकेट भी खेलते थे। उस समय हम छोटे छोटे थे ना, तो काफ़ी मज़ा आता था, यानी कि हम इस दीवार को भी पार नहीं कर पाते थे, गेंद को बहुत बड़ा लगता था ये। अब देखो कैसा हो गया, हर जगह कांटे झाड़ियाँ वो सारी जम गई है। और इस साइड भी 2-4 खेत हैं, और अखरोट के पेड़ भी हैं हमारे, ये देखो ये है अखरोट के पेड़ भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है यहाँ पर आके, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही, कितनी सारी कंडाली जम गई इधर देखो तो। कुछ इस टाइप का हो गया है दोस्तों अभी हमारा डांडा छानी, इधर हमने पूरा छोड़ दिया, यानी पूरा प्लान हो गया है। और पहले के बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब भी हम डांडा छानी आते ना, उस समय तो हम बहुत छोटे थे, तब छोड़ दिया था हमने। बाकी दिन याद तब होते हैं यहाँ पर हम जब तीनों भाई क्रिकेट खेलते थे, और मम्मी दादा दादी उनके साथ यहाँ पर हम जो है कि खेत की बुताई करते थे, गायों लेके हम ठीक इस वाले जंगलों में जाते थे, ऊपर जाते थे, और लड़ाइयाँ भी करते थे हम। काफ़ी ज़्यादा जो है कि हमारे यहाँ जो यादें हैं, यानी बचपन के, वो दिन आज याद आ रहे हैं। तो आज देखो, आज छोटा बुला भी गया परदेश, बड़ा भाई भी गया परदेश, मैं अकेला घर पे। कुछ अजीब लगता है यार दोस्तों, कभी आप सोच के देखोगे ना, तो कुछ फीलिंग जब आती है ना अंदर से, कुछ अजीब ही आती है। बाकी यहाँ देखो ये हुआ करते थे हमारे खेत, अब देखो हर जगह झाड़ी जम गई, और इतना प्लान कर दिया था ना उस टाइम पे। ये देखो ये थी हमारी डांडी छानी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, बाकी अभी तक बैठा था डांडी छानी में बढ़िया से करके, और वो दिन मेरे को याद आ रहे थे। बाकी क्या ही बोले हैं ना, वो दिन जब बचपन के थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। प्लान तो हुआ वो बचपन के दिन भी ख़त्म हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक दोस्तों, 5:15 का टाइम हो गया, और फाइनली मैं गाय को लेके घर पर आ गया हूँ।
और आज भाई बनाने वाले हैं नूडल। ओ राजी भाई, राज, ये राजी मेरे रूम में होगा शायद, पक्का मेरे को विश्वास है। देखो इन्हानी किले लुकना चाहता हूँ जब लुक छुप छुप डरे के मन में सांस भरे के। ये हमारे भाई का फेवरेट गाना था बचपन में। देखो छिछ ये जब किसी को बुलाता है ना, बस इसका स्टाइल ये है बुलाने का। बढ़िया सा करके अभी जो है कि भाई गेहूं की कुटाई करने पर लगा है। ये देखो ये काम सौंप दिया था कब के तब से मैं डांड अच्छा नहीं घूम के आ गया हूँ, गाय लेके आ गया हूँ और ये अब लगा है काम पे। कुछ इस तरह से काटना पड़ता है, फिर इस तरह से कूटना पड़ता है। नहीं कूटना, पहले काटा नीचे होता है और खेत में होता है ना जब ये, तो पता कैसे लेके आना पड़ता है, कुछ इस तरह से लेके आना पड़ता है। नीचे से पूरा काट के फिर ऊपर जो ये गेहूँ है ना उनको एक साथ इकट्ठा करके फिर काटा जाता है चौक पे। फिर उसके बाद उसको बढ़िया से ढंग से कूट पीट के इसका बढ़िया सा जो है कि ये गेहूँ जी के जौ, सॉरी दोस्तों ये जौ हैं जौ, मैंने सोचा गेहूँ है, ये डिफरेंट है ना दोनों में ज़रा।